हेलो। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में, मैट्रिसेस में कैसे लगते हैं। मैट्रिसेस का ये लास्ट पार्ट माना जाता है एक तरीके से, और हमारा बेसिकली ये सीखने का रीज़न ये है कि हम इन्वर्स निकालना सीख पाए मैट्रिक्स का, जिसके लिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस है निकालने के लिए हमको एनसीईआरटी में भी 6 नंबर से क्वेश्चन आ जाता है, प्लस मतलब बिग मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है, और इन जनरल भी ये तरीका आना चाहिए। सो बेसिकली एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 तरीके से लगाए जा सकते हैं, 3 तरह से रो में, और उन्हीं सेम 3 तरीके से कॉलम में। 3 तरीके से रो में और उन्हीं सेम 3 तरीके से कॉलम में, और एक बारी में आप सिर्फ कोई एक तरीका यूज कर सकते हैं, रो वाला या कॉलम वाला। ठीक है, तो ये 3 तरीके अलग अलग क्या है वो देखते हैं। तो पहला तरीका है बाय इंटरचेंजिंग। ये इंटरचेंजिंग है, इंटरचेंजिंग रोज। तो इसमें क्या किया जाता है, अगर मैं कमांड दे दूं रो 1 इंटरचेंज विद रो 3, तो ये आपका बन जाएगा। अगर ये स्टार्टिंग मैट्रिक्स है अपना, तो इसमें अगर ये चेंज किया जाए, तो क्योंकि रो 2 को कुछ नहीं किया जाता, तो रो 2 एज इट इज लिख दी जाएगी, रो 1 की जगह रो 3 लिख दी जाएगी, और रो 3 की जगह रो 1। ठीक। अब एक बात जानना बहुत जरूरी है कि हम इन दोनों को इक्वल नहीं लिख सकते। ये दोनों इक्वल नहीं होती हैं। इसको भी मैं आगे समझाऊंगा जब मैं इनवर्स वाले पार्ट पे आऊंगा। तो बेसिकली ये होता है, हम कुछ ऑपरेशंस इम्प्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स पे, ताकि हम एक दूसरे टाइप के मैट्रिक्स पे पहुंच सके। तो उसको, इन ऑपरेशंस को एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं, और इसका पहला तरीका था बाय इंटरचेंजिंग। दूसरा तरीका होता है कि हम किसी स्केलर क्वांटिटी से, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी, इसमें k शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें अपनी किसी रो को, सो दैट द वैल्यू चेंजेस। तो अगर मैं ये लिखूं कि इसमें, सॉरी, इसमें अगर मैं लिखूं कि R2 इज चेंज टू 4 टाइम्स R2, तो ये बन जाएगा, क्योंकि R1 और R3 में कोई चेंज नहीं है तो उसको एज इट इज रख देंगे। ये प्रैक्टिस बना के रखोगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा कि जो रोज में हम चेंज नहीं कर रहे हैं उनको पहले एज इट इज लिख दो। और 4 टाइम्स करना है, तो ये 16 हो गया, ये 20 हो गया, और ये हो गया 24। तो ये आ गया नया ऑपरेशन के बाद फॉर्म्ड मैट्रिक्स। और लास्ट तरीका है इसमें, लास्ट तरीका जो है, उसमें हम रो में एक ऑपरेशन लगा सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का दूसरी रो के साथ। एग्जांपल में लें, तो अगर मैं ये लिखूं कि R1 इज चेंज टू R1 प्लस एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड R2 टू R2, तो क्या बन जाएगा? क्योंकि R1 चेंज हो रहा है, तो हम R2 और R3 एज इट इज पहले लिखेंगे, ताकि हमको बाद में कंफ्यूजन ना हो। और R1 में क्या हो रहा है, R1 1 प्लस 2 टाइम्स 4, तो ये हो जाएगा हमारा 8, 1 प्लस 8 हो गया 9। और इसी तरीके से 2 प्लस 2 टाइम्स 5 10 12 हो गया, और 6 6 2 टाइम्स 6 इज 12 प्लस 3 15। तो ये बन जाएगी हमारी रो 1, एंड ये होगा नया मैट्रिक्स। तो ये कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, अब हम ये क्यों लगाते हैं मैं अगले पार्ट में समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट पेज। एंड बेसिकली मैंने क्या बताया था कि हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करना चाह रहे हैं इस तरीके से। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता क्या है? इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स स्क्वायर हो, ये भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। If a square matrix of order m, if there is a square matrix of order m, then there exists, and नहीं होगा यहाँ, then होगा, then there exists another matrix of order m such that product of AB
एंड बी ए इज इक्वल, एंड जो वैल्यू आती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपको याद हो, अगर 2x2 फॉर्म का है, 2x2 फॉर्म का है तो ये होगी, 3x3 फॉर्म की है तो ये होगी, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर ये कंडीशन है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स m ऑर्डर की, अब मैं m क्यों कह रहा हूँ, अगर आप पूछने की कोशिश करें कि m क्रॉस n होता है तो मैं सिर्फ m लिख के कैसे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n दोनों सेम होते हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में m इज इक्वल टू n। तो कभी कभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऐसे लिखा जा सकता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्डर m, मतलब वो कॉमन बात हो जाएगी, अगर ऑर्डर 2 का होगा तो वो 2x2 का मैट्रिक्स होगा। तो बेसिकली यही चीज कि हाँ, अगर देयर इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m and there exists another matrix of order m such that कि इस दूसरे मैट्रिक्स को हम अगर b बोले, और a, और b का प्रोडक्ट इज इक्वल टू b और a के प्रोडक्ट से, और जिसकी वैल्यू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, तो इस बी मैट्रिक्स को, जो ये नया मैट्रिक्स है बी, उसे हम ए का इनवर्स कहेंगे, जिसको ऐसे लिखा जाता है, और इस चीज को मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर बी ए का इनवर्स है, अगर कोई भी चीज एक चीज की इनवर्स है तो वो खुद भी तो दूसरी चीज की इनवर्स होगी, तो उसी तरीके से अगर बी ए का इनवर्स है तो ए भी बी का इनवर्स होगा। यही है इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। सो यही चीज अभी हम आगे देखेंगे। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी क्यों है, क्योंकि मैंने जो ये चीज लिखी है उसी को वो जस्टिफाई करता है। अगर कोई मैट्रिक्स को, सपोज ए मैट्रिक्स है हमारा 1 2, मेरे पेन का थोड़ा इशू चल रहा है, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1x3, क्योंकि एक रो है 3 कॉलम है। और एक बी मैट्रिक्स है 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसमें हम ए बी तो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन लग जाएगी, बट बी ए नहीं एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देयरफॉर दोनों का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ताकि हम दोनों तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकें, ए बी का भी एंड बी ए का भी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना इसलिए जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें भी एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, इसी का एक एग्जांपल देखते हैं। कि क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स है 2 3 फर्स्ट रो में एंड सेकंड रो में 1 2, एंड बी मैट्रिक्स है 2 -3 एंड -1 -2। तो अभी हमको बोल रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके देख के बताओ कि क्या ये इन्वर्टेबल है एक दूसरे के, इनवर्स हैं ये दोनों एक दूसरे के। सो कैसे पता करेंगे, बेसिकली अब वही कि पहले ए बी देखते हैं, ए बी फाइंड करते हैं, ए बी क्या होगा। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट से, इसका फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 4 एंड 3 × -1 -3, ठीक है, एंड 2 × -3 -6 प्लस 3 × 2 6, okay, and similarly 1 × 2 2, and 2 × -2 -1 -2, and 1 × -3 -3, and 2 × 2 4, which implies that ये आ गया आपका 1, ये 0, 6 - 6 0, and 2 - 2 0, and 4 - 3 1। तो ये क्या किसके बराबर है, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, हाँ। पर ये अभी सिर्फ a इंटू बी का हमको प्रोडक्ट मिला है, क्या b इंटू ए भी सेम होगा, देखना पड़ेगा। तो क्योंकि वहां तो सीधा सीधा था, तो मेरे को मल्टीप्लिकेशन में इशू होता है, मैं हमेशा जो ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उस ऑर्डर में वापस से एक बार मैट्रिसेस लिख देता हूँ, ताकि मेरे को इजी रहे, और ये तरीके से आपकी गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। तो क्योंकि b इंटू ए हो रहा है, तो मैं पहले बी वाला पहले लिख दे रहा हूँ,
क्योंकि एक प्रैक्टिस है मेरी और कुछ भी नहीं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ये प्रैक्टिस बनाएं, तो आपकी गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। आप उसके बिना भी अगर अच्छे हो जाते हैं इस मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बच्चे गलतियां करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इसको किए बिना भी आप इसमें अच्छे हो जा रहे हैं, पर गलती से बचने के लिए वो करें जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो मैं कर रहा हूँ। जैसे अब b इंटू ए करना है, सो b इंटू ए के लिए 2 इंटू 2 4, b इंटू ए इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, and -3 into 1 -1 -3, 2 into 3 6, and -3 into -2 -6, and -1 into 2 2, and 2 into 1 2, and -1 into 3 -3, and 2 into 2 4, which is equal to 1 0 0 1 0 0 1, which is also an identity matrix. Hence, as the statement says कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ऐसे हैं, दो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे हैं जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मेरे पेन का बहुत इशू चल रहा है, सॉरी, which is equal to an identity matrix, then it can be said that B is inverse of A and A is also inverse of B. Hence इस कंडीशन में ये सच है। चलिए अब आगे जाके देखते हैं। जो मेन क्वेश्चन आता है इसका वो आता है ट्रांस इनवर्स निकालने का थ्रू एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके भी 4 सिंपल स्टेप्स हैं। बेसिकली पहला स्टेप है, हमको चूज करना होता है कि हम रो में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे या कॉलम में लगाएंगे। अगर आप रो से शुरू कर देते हैं तो आप फिर कॉलम में नहीं जा सकते, अगर आप कॉलम से स्टार्ट कर देते हैं तो आप फिर रो में नहीं जा सकते। फर्स्ट जो आपने जिस तरीके का ऑपरेशन लगाया आपको वही तरीका फॉलो करना पड़ता है। सो अगर आप रो में पहले जाते हैं, पहले आप पहला स्टेप है कि आप चूज करेंगे कि क्या चूज किया। मैं पर्सनली रो को प्रेफर करता हूँ। आप भी, मैं भी आपको ये बोलूंगा कोई भी एक तरीका, कॉलम अगर आपको ठीक लगता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी डिपेंड कर सकता है। कभी कभी इसका भी ट्रिक मैं समझा दूंगा, पर कॉलम का भी कभी कभी कॉलम का तरीका ज्यादा इजी रहता है। बस एक चीज याद रखना जरूरी है कि हम अगला स्टेटमेंट कैसा लिखते हैं, क्योंकि इससे फर्क पड़ता है। क्यों मैं बताऊंगा इसका रीजन आपको। आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, आपने ये बात पढ़ी होगी पिछली पिछली किसी वीडियो में, पिछली वीडियोस में, कि ए बी इज नॉट नेसेसरी इक्वल टू बी ए। जरूरी नहीं है कि ए बी का प्रोडक्ट बी ए के प्रोडक्ट के बराबर हो, क्योंकि दोनों का ऑर्डर अलग हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं। ये दोनों इक्वल हो भी सकते हैं, पर ना होने के चांसेस भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं। कॉम्बिनेटिव हो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए जब हम मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, ताकि दोनों साइड की इक्वेशन सेम रहे, एक तरीका होता है उसको लिखने का। तो अगर हम रो में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो हम a इज इक्वल टू आई ए लिखते हैं। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन में जब करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। और जब हम कॉलम में लगाते हैं तो a इक्वल टू ए आई लिखते हैं। चेंजेस हमेशा इस आई वाले में और एलएचएस में इस ए वाले में ही होंगे, पर इस तरीके से लिखने से इक्वालिटी मेंटेन हो पाती है, नहीं तो इक्वालिटी मेंटेन नहीं होती और नंबर करते हैं। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कोई भी एक तरीका चूज किया, सपोजिटली हमने रो का फॉर्मूला चूज किया, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब पैटर्न की बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, पैटर्न मेंटेन करना होता है हमको। अगर एक 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स को बेसिकली हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर लाना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हुआ 2x2 के लिए ये, और अगर ए, सॉरी अनडू, ए, मेरे स्टाइल इसका बहुत इशू हो रहा है, बी सी डी, हो सके तो इग्नोर करना इसको। हाँ जी,
तो बेसिकली हमको किसी भी तरीके से हमको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इस एलिमेंट की जगह पे इधर 1 आए। तो सबसे पहले हम इस जगह पे 1 लाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, अगर कोई सिंपल नंबर हो, ट्रांसपोज कर सकते हैं रो 1 को रो 2 से। पर एक बार आपने रो फॉर्मूला लगाना शुरू किया तो आप फिर कॉलम में नहीं जा सकते कि पहले में रो लगाया दूसरे में कॉलम। हम बेसिकली पहले में यहाँ 1 लाएंगे। उससे क्या करते हैं, हम 1 लाने के बाद हम कोशिश करते हैं कि जो इसके नीचे वाला एलिमेंट बचा दूसरी रो का, उसको 0 करें। और अगर एक बार ये 0 हो गया तो हम पूरी एलिमेंट को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे ये एलिमेंट जो है वो 1 बन जाए। और जैसे ही ये 1 बना तो हम उससे सब्ट्रैक्ट करके ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाए। तो एक इस तरीके का पैटर्न फॉलो होता है कि पहले ऊपर वाले को 1, फिर 0, देन इस वाले से 0 से 1 एंड वापस ऊपर 0 बनाया जाए। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो बेटर समझ पाएंगे आप। और सिमिलरली अभी के लिए आप देखने की कोशिश करें, आप वीडियो को जब वापस देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। एंड सिमिलरली फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 3x3 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 0 1 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट्स 1 एंड रेस्ट ऑल 0। तो अब एक मैट्रिक्स को ये बनाने के लिए ए बी सी डी डी ई एफ जी एच आई, बेसिकली अब इसमें क्या है, वही चीज करनी है। सबसे पहले ऊपर वाले एलिमेंट को हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे और इसके हेल्प से नीचे के दोनों एलिमेंट्स को 0 करेंगे। ऐसे चले। देन ये जो बीच वाला एलिमेंट है, इससे इस एलिमेंट को, इस पूरी रो को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये बीच वाला एलिमेंट 1 हो जाए, ताकि इस कॉलम के भी सारे एलिमेंट हम 0 कर सकें। और आखिरकार हम लास्ट रो के इस लास्ट रो को इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये एलिमेंट भी 1 हो जाए और सब्सटीक्वेंटली आपके ऊपर के एलिमेंट 0 बन सके। एक क्वेश्चन के साथ करके दिखाता हूँ, आपको बेटर समझ आएगा। सो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं 2x2 मैट्रिक्स में करके दिखाता हूँ आपको। एक 2x2 मैट्रिक्स दिया हमको, A इज इक्वल टू 1 2। आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छी होना बहुत जरूरी है इसके लिए, ताकि क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो सकता है स्टार्टिंग में, पर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे बहुत इजी हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा था, मेरे को ERO से करना प्रेफर करता हूं मैं। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब ERO से करने में आप देखिए, पहला एम क्या था हमारा। तो अगर आप पीछे वीडियो के पीछे जाके देखेंगे तो ये पहला एलिमेंट जो है उसको हमको 1 करना था। इस एलिमेंट को हमको 1 करना था, ये खुद से ही पहले से 1 है। तो अब इसके यूज से हमको क्या करना है, हमको नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करें, R2 को हम R2 माइनस 2 टाइम्स R1 लिख दें। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इससे क्या बनेगा, विच इस चीज को हम लिखेंगे कैसे, ये आप हमको ए में दिया हुआ है। तो हम ये सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट ऐसे करते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन है A matters given 1 2 2 minus 1, find inverse using elementary operation। ठीक। तो अब इसमें हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है इसको ऐसे जाता है। इससे पहले एक स्टेप आता है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इससे पहले एक स्टेप आता है विच इज इस, इधर से पहले यहाँ आएगा एक स्टेप, A इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ A। फिर हम ये लिखते हैं नीचे वाला स्टेप एंड देन आगे कंटिन्यू होता है। सो
ये मैंने जहाँ फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आ रहा, फर्स्ट रो एज इट इज लिख देंगे हम। एंड यहाँ पे ये हो गया 0 एंड ये हो गया -5। 2 × 2 4 एंड माइनस हो रहा है तो -1 -4 -5 इज इक्वल टू 1 0 -2 1, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, यहाँ पे ये 1 0 0 1 था, ये चीज जो थी वो 1 0 0 1 थी। तो जो चेंज हमने इस तरफ की है एलएचएस में, वही चेंज हम आरएचएस में भी करेंगे और ए साथ में एज इट इज लिख देंगे। तो पहला रो एज इट इज रहा एंड सेकेंड रो में हमने -1 क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई किया है, और 0 में तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर तो वो वैसे ही रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी हमने ये किया, नेक्स्ट में हम लिख रहे हैं, हम करेंगे अब क्योंकि देखिए ये ऊपर 0 हो गया, अब 0 से हम 0 करने के बाद हमको किसी ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे ताकि ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट जो है ये क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू 1 -1/5 R2, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो नॉन जीरो है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि ये ऊपर वाली रो तो एज इट इज रही, ये हो गया 1 -1/5 इंटू -5 क्या होगा, 1 होगा। तो अब उसी तरीके से यहाँ आरएचएस में चेंज करेंगे, ऊपर वाला तो एज इट इज रहा, नीचे वाले को -2/5 एंड ये -1/5 हो गया। ठीक, अब क्या लास्ट चीज क्या बची, ऊपर वाले एलिमेंट को 0 करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ऊपर क्या, R1 चेंजेस टू R1 -2 टाइम्स R2। ठीक, तो ये एलिमेंट बन जाएगा 1 0 0 1 एंड आरएचएस में हमको अब एक बार यहाँ तो हम डिजायरेबल आउटकम ला रहे हैं, यहाँ पे मैथ्स अच्छे से करनी है। तो क्योंकि R2 एज इट इज रह रही है तो मैं उसको एज इट इज लिख रहा हूँ पहले ही, ताकि यहाँ तो कोई गलती हो ही ना। R1 में क्या है, तो हमको 2 टाइम्स मल्टीपल करना, 4/5 से मल्टी माइनस करना है 1 को, तो क्या बचेगा 1/5, यहाँ बचेगा 1/5 एंड इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया -2 टाइम्स तो 2/5 एंड ये हो गई आपकी 2/5 -2/5 इंटू -2/5, सॉरी 0 -2/5 आपका 2/5 हो गया, और हेंस ये आया a, जिसको हम लिख देंगे सिंस आई, जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था स्टेप 4 का स्टेटमेंट क्या था, आई, क्योंकि यहाँ पे अब आरएचएस में आई आ गया, आई इज इक्वल टू बी ए, देयरफॉर B is equal to A inverse, which is equal to 1/5, 2/5, 2/5 -1/5। बेसिकली यही तरीका है जो मैंने मेथड बताया, उसी तरीके से 3/3 के मैट्रिक्स भी सॉल्व होते हैं। होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।